हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ स्टार पर। और मैं हूं प्रमोद कुमार। दोस्तों, त्रिकोणमिति पार्ट 1 मैंने बना दिया है, तो आज पार्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया पार्ट 1 देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 जब तक नहीं देखेंगे तब तो समझ में नहीं आएगा कि यह फार्मूले कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। हाँ, सबसे पहले यह आपसे कहना चाहेंगे, जो नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब करना चैनल को। हमारा चैनल है ओनली मैथ स्टार। और वीडियो को खूब सारा शेयर करना, लाइक करें, कमेंट करें। आपको ना समझ में आए तो कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं, आएंगे उसको बताने का प्रयास करेंगे, बेटर से बेटर बताएंगे। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको दर्शा देते हैं ए बी सी। आप लोग कक्षा 7 कक्षा 6 में पढ़े होंगे, सॉरी कक्षा 6 में तो नहीं है, 7-8 में है। इसको हम बोलते हैं कर्ड, हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इसको बेस, आधार बोलते हैं, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। तो हमारा यह समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध रटने से कुछ नहीं होता है। सूत्र केवल त्रिकोणमिति में एक ट्रिक है, जो उसके माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के शुरू से अंत तक, कहीं बीच में इसकी मत कीजिएगा, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। पहला ट्रिक हमारा, इसको लिखते हैं लाल बटे कक्का। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं यस सी टी, और इसको बोलते हैं सी यस सी। यह हमेशा दिशा की ओर चलता है, यह हमेशा दिशा के अपोजिट चलता है। यहां तक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं लंब, एल से ए से आधार, फिर एल से लंब, और इसको के से कर्ण बोलते हैं, के से कर्ण, ए से आधार। इसको बोलेंगे हम साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन, फिर इसको बोलेंगे कोसेक, सी या सी को कोसेक, सेक और काट। आधार पे जो हमारा त्रिकोणमिति सवाल बनता है, इन्हीं के बेस पे बनता है। कैसे बनता है, जरा इस पे फोकस करेंगे। अगर मैंने लिख दिया साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हमें तो मालूम है यस के सामने एल है और के है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण होगा। ये सभी को मालूम है। चूंकि अगर हम इसका बात करें कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होगा, तो सबसे पहले जानेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये भी तो कर सकते हैं, एक तो यह हो गया और एक ये भी होता है, अनुपात जो संबंधों में होता है। तो यहाँ सबसे पहले एक, यानी यस 0.1 से जब गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1 है। गुणा जब करेंगे तो यस होगा। जब हमने यस ले लिया, यस साइन थीटा लिख दिया, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से 1 है। अब इसके सामने देखेंगे क्या है, सी है, तो कोसेक लिख देंगे, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बात मान में एक ही है। फिर हम देखेंगे, उठाएंगे किसको, का कोसेक को उठाएंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो हमारा सबसे जस्ट है कोसेक। इसके सामने देखेंगे कि कर्ण बटे लंब हो रहा है, तो कर्ण बटे लंब हो रहा है, ये भी है। और एक त्रिकोणमिति अनुपातों में क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा, ऑलरेडी 1 है तो 1 लिख देंगे। अब बटे में है तो इसके सामने क्या ऊपर साइन लिख देंगे,
साइन थीटा लिख देंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं कोसेक इंटू साइन थीटा बराबर 1। यहाँ तक तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर हम अब बात करें कोसेक की, तो कोसेक थीटा बराबर तो हमारा मान है और सेक थीटा बराबर क्या होगा, बस इसी तरह से आपको पलटते जाना है क्योंकि अपोजिट चल रहा है। अब बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में 10 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कैसे आया, ये कैसे आया, रटने से थोड़ी ना होता है कि मान कैसे आ गया, आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, परसों रटेंगे नरसों भूल जाएंगे। तो हमारा जो ट्रिक है उसके माध्यम से तो समझिए। आप पर मेरा दावा है कि जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। तो देखेंगे कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का जो सिद्धांत है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब आधार का स्क्वायर यानी बराबर होता है। चूंकि हमें लाना है कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमारा है ना, यही लाना है। तो कर्ण स्क्वायर से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो 1 आया, और जब यह क्या होगा लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा होगा, साइन थीटा। अब स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे यानी साइन स्क्वायर, अधन अधन लिख देंगे, आधार बटे कर्ण जो दिया है आधार बटे कर्ण यानी कॉस होगा, कॉस स्क्वायर है जब तो स्क्वायर थीटा लिख देंगे। हमारा मान निकल कर आ गया साइन 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। एक और है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का बात इसमें किया है, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने पहला ही क्वेश्चन में बता दिया है, तो ये दूसरा है जो हमारा प्रूव करना है। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फिर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा यह कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार यानी कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटे आधार होगा। तो आधार जो है, आधार जो ऊपर है हमारा, तो आधार स्क्वायर से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें कर्ण बटे आधार बराबर होता है हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा, अब स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो गया बनकर बराबर, इसको जब हम क्या करेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हम देखेंगे इसमें कौन है, लंब बटे आधार टेन है, तो टेन थीटा लिख देंगे। अब स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको जब काट देंगे तो प्लस हो जाएगा 1, हमारा मान निकल कर आ गया ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। या तो इसको आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा जब बात करता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा पहले सबसे पहले हम एंगल से समकोण त्रिभुज से इसका पाइथागोरस प्रमेय से मान निकाल लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है यानी यल स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा यल स्क्वायर, दोनों पक्षों में यल स्क्वायर बटे यल स्क्वायर, के स्क्वायर बटे यल स्क्वायर बराबर यल बटे यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे यल स्क्वायर। प्यारे स्टूडेंट,
तो इसको देखेंगे के बटे यल यानी के बटे यल, तो हमारा क्या है, कोसेक है, कोसेक। तो स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर का चिन्ह दे देंगे, यल से यल काट देंगे, यल स्क्वायर बटे यल स्क्वायर, तो हमारा मान 1 आ गया। फिर प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब देखेंगे कि आधार बटे लंब, तो हमारा आधार क्या है, आधार बटे लंब है यानी कॉट है, तो आधार बटे लंब सी के सामने है तो काट। अब स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, काट स्क्वायर थीटा। मान प्रूफ हो गया। जब ऐसे चलेंगे, इस तरह से हमारे बताए हुए अनुसार के साथ चलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। कुछ एग्जाम्पल है जो आपको साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, क्या करना है, सीधे करना है, प्रूफ करना है। कैसे 1 होगा, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान जान ही रहे हैं, कॉट थीटा का मान जान ही रहे हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, सेक इसमें देखेंगे सेक, तो सेक के जस्ट सामने एक बचा है और उसके बाद से सी है, तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। देखेंगे साइन से साइन हमारा कट गया, कॉस से कॉस कट गया, अब बराबर 1 सिद्ध करना था, तो 1 बराबर 1 हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ टू दैट। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेटर से बेटर समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सिर्फ 3 से 4 महीने तक आप बने रहिए, तब देखिएगा मैथ कैसे आता नहीं है।